बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए उसके पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। इसमें उन्होंने हमें कहा है यूजिंग थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस दी गए सम की। ठीक है, जबकि x की वैल्यू उन्होंने हमें ये दी है और हमें किससे सॉल्व करना है, बाय द थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ सॉल्यूशन, और ये जो हमें वैल्यू दी हुई है इसको मैं नीचे लिख लेती हूँ। ये मैंने वैल्यू नीचे लिख ली है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सॉल्व करना है। हमें चूंकि पहली वाली वैल्यू के नीचे जो हमें सम दिया हुआ है उसके नीचे y है दिया हुआ, तो x तो हमारे पास मौजूद है, हमें y को स्प्लिट करना है ताकि हमारे पास 2y की वैल्यू आए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू, हमें 2y चाहिए तो 4yz को हम स्प्लिट करेंगे 2y इंटू 2z में ओवर y प्लस z। तो यहाँ पे हमारे पास 2y जो है वो हम इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x बाय 2y और आगे रह जाएगा हमारे पास 2z ओवर y प्लस z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये मैंने लिख लिया है बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y और आगे हम ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 2z ओवर y प्लस z। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको हम सॉल्व करेंगे बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम के ज़रिए। तो ये मैं ऐसे उतार लेती हूँ। ठीक है, और इसको हम पहले ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2z प्लस y प्लस z और नीचे हम इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2z माइनस साइन लगा के y प्लस z लिखेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, इसे हम सॉल्व करेंगे 2z प्लस y प्लस z और नीचे लिखेंगे 2z माइनस y माइनस z, साइन चेंज हो जाएंगे। आगे लिखती हूँ x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3z प्लस y और ये रह जाएगा हमारे पास z माइनस y और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब हम इसके अगले पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमें वैल्यू पर क्या दी हुई थी x की, x इज इक्वल्स टू 4yz ओवर y प्लस z। ठीक है, ये हमें वैल्यू दी हुई थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके दूसरे पार्ट को यहाँ लिखते हैं और दूसरे पार्ट में आप देखें हमें x प्लस 2z दिया हुआ है, तो अब हमने जो इस वाली वैल्यू को है वो ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारे पास इसके नीचे 2z आ जाए। ठीक है, तो चले अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x इज इक्वल्स टू, इसे स्प्लिट करेंगे 4yz, तो हमें 2z चाहिए तो 2z पहले लिख लेते हैं और 2y बाद में लिख लेते हैं ओवर y प्लस z आ गया। ठीक है, अब हम आगे लिखते हैं तो इस z को इसके नीचे लेके आते हैं x ओवर 2z और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2y ओवर y प्लस z। ठीक है, ये हमारे पास रह जाएगा। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे अगेन बाय कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये मैंने लिख लिया है बाय कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। अब हमें जो ऊपर क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z और यहाँ पे अगला लिख लेते हैं 2y ओवर
y प्लस z। चले अब इसको हम सॉल्व करते हैं इस थ्योरम के मेथड से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z, और इसको पहले डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2y प्लस y प्लस z, और आगे हम लिखेंगे इसमें, आगे हम लिखेंगे 2y को एज इट इज माइनस साइन के साथ y प्लस z लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको अब हम मजीद सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये लिख लेती हूँ मैं x प्लस 2z एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, और x माइनस 2z। ठीक है, इसे खोल लेते हैं तो 2y प्लस y प्लस z यूँ आ गया, और नीचे देखेंगे तो 2y माइनस y माइनस z हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3y प्लस z, और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस z। ठीक है, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ये हमें गिवन इक्वेशन मिली हुई थी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2, हमने इन्हें ऐड कर दिया है। अब इसे आगे फर्दर लिखती हूँ। तो ये तो हमारा सॉल्व नहीं होना, ठीक है, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसे सॉल्व करना है, तो इसी को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ लिख लेती हूँ, इक्वल का साइन यहाँ लगा लेती हूँ ताकि इजी हो जाए। अब आप देखिए कि नीचे z और y तो मौजूद है दोनों तरफ, लेकिन इनके साइन चेंज है। यहाँ y पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ z नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव। तो इस साइन को इसके बराबर लेने के लिए हम क्या करेंगे कि इस तमाम वैल्यू में से माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो वो मैं लिख लेती हूँ 3z प्लस वाई ओवर z माइनस वाई प्लस 3y प्लस z, और नीचे माइनस कॉमन लूँगी तो y का साइन भी माइनस हो जाएगा और z हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको मैं लिख लूँगी, ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएंगे। तो ये हो गया 3z प्लस वाई ओवर z माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ माइनस का साइन लगाऊंगी तो ये हो जाएगा 3y प्लस z, और नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास z माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे कि नीचे ये देखिए दोनों बराबर है, तो हमारे पास z माइनस वाई एज इट इज़ आ गया। अब हम इसे ऐड करने लगे, 3z प्लस वाई माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पे, और इधर लिख लेंगे 3y प्लस z। ठीक है, आगे सॉल्व करती हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3z प्लस वाई माइनस 3y माइनस z, और नीचे हमारे पास आ जाएगा z माइनस वाई। अब देखें तो इसमें से 3z में से z निकलेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2z, और यहाँ पे माइनस 2y आ जाएगा। नीचे आ गया हमारे पास z माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा z माइनस वाई। ठीक है, और नीचे भी आ जाएगा z माइनस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखें ये तो हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास 2 रह गया एंड में। तो हमें जो वैल्यू चाहिए थी, उन्होंने हमसे पूछा था कि x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z किसके बराबर आ गया, 2 के। और ये हमने सॉल्व कर लिया है और यही इसका आंसर है। इसके सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। उसमें उन्होंने हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p इफ m की वैल्यू हमें दी हुई है 10 np ओवर n प्लस p। तो हमने सॉल्व करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है
इसको सॉल्व करते हुए। तो सबसे पहले मैं लिख लूँगी सोल्यूशन, ठीक है, और ये जो गिवन है ये हम नीचे लिख लेते हैं, m इज इक्वल्स टू 10 NP ओवर n प्लस p। अब यहाँ देखिए हमारे पास m है, 5n नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 10NP को स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, हमें 5n चाहिए तो हम इधर पहले 5n लिख लेते हैं और इंटू 2p लिख लेते हैं ओवर n प्लस p, ठीक है, ये लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस 5n को इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा m ओवर 5n इज इक्वल्स टू 2p ओवर n प्लस p, ठीक है। अब हम इसे बाय कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम की मेथड से सॉल्व करने लगे हैं। ये मैंने लिख लिया है बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, और ये हमारे पास गिवन वैल्यू थी, ठीक है, और इसको हमने जो है वो नीचे उतार लेना है इसके बराबर लिख के। अब ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी और इसको हम इस थ्योरम के मेथड से सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर को पहले ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये मैं लिख लेती हूँ 2p प्लस n प्लस p ओवर, नीचे माइनस करूँगी 2p माइनस लगा के n प्लस p, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और आगे इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2p प्लस n प्लस p, और इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2p माइनस n माइनस p। अब जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया नीचे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3p प्लस n, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा p माइनस n, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसके सेकंड जो पार्ट है इसको सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को यूज़ करते हुए। तो अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ हमें वैल्यू दी गई थी m की 10NP ओवर n प्लस p, ठीक है। अब चूंकि आप इसके सेकंड पार्ट को देखें तो इसमें m के साथ 5p मौजूद है, तो हमने इसको स्प्लिट करना है ताकि हमारे पास 5p की वैल्यू आ जाए। तो वो मैं इस तरीके से लिखूंगी कि लिख दूंगी 5p इंटू 2n ओवर n प्लस p, ठीक है, ये लिख दिया। अब आगे हम लिख लेते हैं इस 5p को इसके नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा m ओवर 5p और आगे रह जाएगा 2n ओवर n प्लस p, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब इसे हम बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम के मेथड से सॉल्व करेंगे। ये मैंने लिख लिया है बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, तो ये हमारा एज इट इज़ नीचे आ जाएगा m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, ठीक है, और इसको पहले ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्ट प्लस n प्लस p और नीचे माइनस करेंगे 2n माइनस साइन लगा के n प्लस p। जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3n प्लस p और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2n में से n निकलेगा तो n और इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो n प्लस n माइनस p आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड कर लेते हैं। अब देखिए इसे हम सॉल्व करने लगे हैं। ये हमें गिवन इक्वेशंस दी गई थी, ये हमने एज इट इज़ लिख ली हैं, इनको तो सॉल्व नहीं करना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसे ऐड करेंगे, लेकिन देखिए नीचे वही सेम इशू आ रहा है जो क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा था कि नीचे n और p मौजूद है लेकिन इनके साइन डिफरेंट है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ डायरेक्ट ही, क्योंकि आपने पीछे देखा हुआ है कि मैंने कैसे साइन कॉमन लिया था तो अंदर के साइन चेंज हो गए थे। तो मैं क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा।
तो ये पहला पार्ट हमारे पास यूं ही आ गया, और इसमें से जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और इधर आ जाएगा 3n प्लस पी। ठीक है, और नीचे के साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, p माइनस एन आ जाएगा। यही हिस्सा हमने पार्ट 1 में भी किया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि कैसे मैंने कॉमन लिया साइन और अंदर के साइन चेंज हो गए। ठीक है, अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। चलें, अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास p माइनस एन। ठीक है, और अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये सारे एज इट इज आ जाएंगे, 3p प्लस एन। ठीक है, और यहाँ माइनस लगा के 3n प्लस p लिख लूँगी। फर्दर सॉल्व करूँगी, 3p प्लस एन माइनस 3n और माइनस p ओवर p माइनस n आ गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3p में से p निकलेंगे तो 2p रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p, और इसमें से माइनस होंगे माइनस 2n रह जाएगा ओवर p माइनस n। ठीक है, अब इसमें से हम अगेन 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह जाएगा p माइनस n ओवर p माइनस n। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, एंड में 2 रह जाएगा। अब हम इसको फर्दर लिख लेते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी वो लिख लेते हैं, m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n, और दरमियान में प्लस का साइन था, m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p, और ये किसके बराबर है, 2 के, और ये हमें फाइंड आउट करना था, और ये हमारा आंसर है। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये हमें वैल्यू दी हुई है, और जबकि उन्होंने हमें x की ये वैल्यू दी हुई है, और उन्होंने कहा है कि हमें इसे सॉल्व करना है और इसकी इस दिए गए सम की वैल्यू निकालनी है। तो लिख लेती हूँ सोल्यूशन, और हमें गिवन क्या दिया हुआ है वो लिख लेती हूँ यहाँ पे। ये मैंने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे x तो मौजूद है लेकिन 6a मौजूद नहीं है, तो हमें इसे स्प्लिट करना पड़ेगा। तो वो मैं लिख लूँगी, हमें 6a चाहिए, तो इधर लिख लेती हूँ 6a इंटू 2b ओवर a माइनस b। अब इस 6a को इसके नीचे ले आते हैं, x ओवर 6a, इधर रह गया 2b ओवर a माइनस b। ठीक है, अब इसे हम कोपोडेंडो डिविडेंडो थ्योरम की मेथड से सॉल्व करते हैं। ये मैंने लिख लिया है बाय कोपोडेंडो डिविडेंडो थ्योरम, और ये पहले पार्ट को नीचे उतार लिया है और अब इसको सॉल्व करने लगे हैं। ठीक है, तो पहले हम डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं और फिर माइनस, तो ये आ जाएगा 2b प्लस a माइनस b, और नीचे लिख लेते हैं 2b माइनस a माइनस b। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे 2b में से b जाएगा तो b प्लस a आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे, और नीचे देखेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे इसके साथ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2b में b ऐड करेंगे तो 3b माइनस a आ जाएगा। ठीक है, और हम ये पहला वाला पार्ट लिख लेते हैं, x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a। ठीक है, ये अब हमारा हो गया। अब चूंकि हमें चेंज करना है और हमें जो है वो नीचे हमारे पास माइनस आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ऊपर माइनस है और नीचे पॉजिटिव, तो हमें नीचे माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया था कि हम इस तरह का हमारे पास इशू आ जाए तो हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम के मेथड से हम सॉल्व करेंगे, और उससे क्या होता है, ये ऑपोजिट हो जाते हैं साइन। ये मैंने लिख लिया है बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम, और उसमें क्या होता है कि ये साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हमारे पास ऑपोजिट हो जाएगा, x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a आ गया। ठीक है, और ये भी ऊपर चला जाएगा, 3b माइनस a ओवर b प्लस a, और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके नीचे अब हम लिख लेंगे
नाउ सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम अगेन x की वैल्यू को स्प्लिट करेंगे 12ab ओवर a माइनस बी। अब इसमें अगर आप सेकेंड पार्ट में देखें तो हमारे पास 6b है चाहिए हमें, ठीक है। तो हम इसे कैसे स्प्लिट करेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे x इज इक्वल्स टू 6b इंटू 2a ओवर a माइनस बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6b को इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा x ओवर 6b, यहाँ रह जाएगा 2a रह जाएगा यहाँ पे ओवर a माइनस बी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसे बाय कोपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के मेथड से सॉल्व करेंगे। ये मैंने यहाँ लिख लिया बाय कोपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, और सेकंड पार्ट को नीचे उतार के इसको यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ऐड करेंगे डिनोमिनेटर को, a माइनस बी ऐड करेंगे और फिर माइनस कर लेंगे a माइनस बी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेती हूँ x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b, और यहाँ पे कर लेंगे 2a प्लस a माइनस b, और यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस a प्लस b। सॉल्व करती हूँ तो ये हो जाएगा 3a माइनस b ओवर a प्लस b, ठीक है। ये लिख लिया और ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए आगे इनके दरमियान में माइनस का साइन है, तो अब इस क्वेश्चन में हम ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मैंने लिख लिया है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ये हमारे पास ऊपर गिवन थी, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी और ये 2 थी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हम जब करेंगे तो पॉजिटिव साइन है तो इजी हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी आ गया यहाँ पे, और ऊपर हम माइनस कर लेते हैं 3b माइनस a माइनस, यहाँ पे हम साइन चेंज कर लेंगे जब माइनस होगा तो ये हो जाएगा 3a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, ये हमने लिख लिया है यहाँ पे। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 3b में b ऐड करेंगे तो 4a हो जाएगा, 4b और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, माइनस 4a आ जाएगा ओवर a प्लस b आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा b माइनस a ओवर a प्लस b, ठीक है। अभी हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम आगे लिखते हैं सॉल्व करके, तो इसमें कटिंग कुछ भी नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन था, ये मैंने लिख लिया, ये हमारे पास गिवन था और इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ये मैंने लिख दिया है। तो ये इस वैल्यू की जो इस सम की जो वैल्यू हमें हासिल हुई है वो ये, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें हमें कहा हुआ है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि उन्होंने हमें दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 3yz ओवर y माइनस z, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेती हूँ सोल्यूशन और इसको नीचे उतार लेती हूँ, ये मैंने नीचे उतार लिया है। अब देखिए हमारे यहाँ पे x मौजूद है लेकिन 3y हमें चाहिए, वो नहीं मौजूद, तो हम इसे स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x इज इक्वल्स टू 3y इंटू z कर लेती हूँ और y माइनस z। अब इस 3y को x के नीचे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा x बाय 3y, और इधर रह जाएगा हमारे पास z ओवर y माइनस z, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे बाय कोपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने बाय कोपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम के मेथड से सॉल्व करना है, तो इसको जब हम करेंगे तो x प्लस 3y और नीचे x माइनस 3y हो जाएगा। इसे अब हम सॉल्व करने लगे, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, x प्लस 3y
x माइनस 3y हो गया। ठीक है, अब आगे हम इसमें पहले प्लस करेंगे और फिर माइनस, तो z प्लस वाई माइनस z, और नीचे जाएंगे तो नीचे आ जाएगा z माइनस वाई माइनस z। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3y x माइनस 3y, और इधर z और z कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर रह जाएगा y, और नीचे सॉल्व करेंगे तो z और z ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2z और माइनस y आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अगर देखें तो ऊपर हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें ऊपर माइनस था और नीचे पॉजिटिव था, जबकि हमने यहाँ पे जब थ्योरम अप्लाई किया है तो साइन चेंज हो गए, तो हमें नीचे जो है वो पॉजिटिव साइन चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे कौन सा इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे ताकि हमारी ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाए उनके साइन के साथ। ये मैंने लिख लिया है बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम। जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये ऑपोजिट हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं वैल्यूज़, तो ये ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 3y और नीचे आ जाएगी x प्लस 3y। इसी तरह ये भी स्प्लिट होके ऊपर चला जाएगा 2z माइनस y और नीचे आ जाएगा y, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करने लगे हैं। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं नाउ हमें वैल्यूज़ क्या दी हुई थी, x की वैल्यू मिली हुई थी 3yz ओवर y माइनस z। अब इसके सेकंड पार्ट को देखें तो हमें x के साथ 3z चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसे स्प्लिट इस तरीके से करेंगे कि हमें 3z हासिल हो जाए। तो यहाँ पे हम 3z पहले लिख के बाद में y लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे y माइनस z। ठीक हो गया जी। अब हम इसको इसके नीचे लेके आते हैं तो ये हो गया x ओवर 3z इक्वल्स टू y ओवर y माइनस z। अब हम यहाँ पे जो है वो थ्योरम अप्लाई करेंगे, कोपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम। ये मैंने लिख लिया है बाय कोपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। तो इसे सॉल्व करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं प्लस के साथ और फिर लिख लेते हैं माइनस के साथ। यहाँ पे भी हम पहले कर लेंगे प्लस और नीचे कर लेंगे हम माइनस। y माइनस साइन में पहले ही चेंज कर लेती हूँ, y माइनस y प्लस z हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस z, ये कैंसिल हो जाएंगे तो नीचे हमारे पास सिंपल z आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि ऊपर हमें माइनस का साइन दिया गया है वैल्यूज़ के दरमियान में, तो हम क्या करेंगे कि हम इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को आपस में माइनस करेंगे। ये मैंने यहाँ लिख लिया है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ऊपर ये हमें गिवन दी हुई थी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2, इनको हमने आपस में लिख के माइनस करने लगे हैं। तो चलें हम इसको माइनस करते हैं। तो नीचे हमारे पास जो एलसीएम है वो yz ही निकलेगा, तो इसके साथ z को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 2z माइनस y, z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ y लिख के और आगे सॉल्व करूँगी तो मल्टीप्लाई करूँगी 2y माइनस z के साथ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर माइनस zy माइनस 2y स्क्वायर और पॉजिटिव zy डिवाइडेड बाय yz आ गया। अब हम यहाँ पे देखें तो ये कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास zy और zy, तो एंड में हमारे पास रह जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर y और z। ठीक है, ये हमारे पास एंड में रह जाएगा। अब हम इसमें से क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं,
2 कॉमन लेते हैं तो अंदर रह जाएगा जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई जी। ठीक है, ये मैंने लिख लिया है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और वो ये निकल आई है, तो वो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर वाई जी, और यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5 को देखते हैं। इसमें उन्होंने हमें ये वैल्यू दी हुई है और उन्होंने कहा है कि हमें इसकी जो है वो वैल्यू निकालनी है, इस सम की वैल्यू निकालनी है, जबकि s की वैल्यू दी हुई है s इज इक्वल टू 6pq ओवर p माइनस क्यू। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। ये मैंने लिख लिया है s इज इक्वल टू 6pq ओवर p माइनस क्यू। यहाँ पे हमारे पास s मौजूद है, हमें 3p चाहिए, तो हम इस 6pq को स्प्लिट कर लेते हैं। तो वो मैं लिख लेती हूँ s इज इक्वल टू हमें 3p चाहिए, तो पहले 3p लिख के बाद में 2q लिख देते हैं और नीचे लिख लेती हूँ p माइनस क्यू। अब ये मैंने स्प्लिट कर लिया है। अब क्या करना है, इस 3p को इसके नीचे ले आती हूँ, तो s ओवर 3p आ गया इधर, और यहाँ रह गया 2q ओवर p माइनस क्यू। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे बाय कोपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम के मेथड से। ये मैंने लिख लिया बाय कोपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब इस साइड को सॉल्व करेंगे तो पहले जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे ऐड करेंगे और फिर माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा s प्लस 3p ओवर s माइनस 3p। इसी तरह यहाँ पे हम पहले प्लस करेंगे और फिर माइनस, तो 2q के साथ पहले हम लिख लेते हैं p माइनस q को ऐड करके, और नीचे जो है वो इसका हम लिख लेते हैं माइनस के साथ 2q माइनस p माइनस q। अब इसे सॉल्व करते हैं। s प्लस 3p ओवर s माइनस 3p आ गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा q प्लस p, क्योंकि माइनस हो जाएगा, और इसको हम जब खोलेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2q प्लस q मिलके हो जाएगा 3q माइनस p। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया। अब चूंकि हमारे पास ऊपर सम के अंदर नीचे पॉजिटिव है और ऊपर नेगेटिव साइन है, जबकि यहाँ पे हमारा नेगेटिव नीचे आ गया है, तो हम कैसे इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे भी हम बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे ताकि हमारी ये वैल्यूज स्प्लिट हो जाएं। मैंने लिख लिया है बाय इन्वर्टेंडो थ्योरम, और फिर अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू स्प्लिट हो जाएंगी। s माइनस 3p ऊपर चला जाएगा और s प्लस 3p नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये राइट साइड वाली वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएंगी। 3q माइनस p ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा q प्लस p, और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हमने सेकंड पार्ट को सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड पार्ट में हमारे पास 3q गिवन है, तो s है तो 3q नहीं है, तो यहाँ पे हम 3q करके इसे स्प्लिट कर लेते हैं। तो s इज इक्वल्स टू 3q पहले आ जाएगा और 2p बाद में आ जाएगा, नीचे p माइनस q। अब इस 3q को s के नीचे लेके आते हैं और यहाँ पे रह जाएगा 2p ओवर p माइनस क्यू। अगेन अप्लाइंग कोपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। ये मैंने लिख लिया है बाय कोपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। अब इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम कर लेते हैं पॉजिटिव, s प्लस 3q नीचे आ जाता है s माइनस 3q, और इधर आ जाता है 2p प्लस p माइनस q, और नीचे लिख लेते हैं 2p माइनस में पहले ही साइन चेंज कर लेती हूँ, एक स्टेप हमारा इसमें कम हो जाएगा, तो 2p माइनस p प्लस q हो जाएगा। सॉल्व कर लेती हूँ, s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q आ गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा 3p माइनस q आ गया, और यहाँ पे 2p माइनस हो जाएगा p के साथ, तो p प्लस q आ जाएगा। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ये मैंने गिवन इक्वेशन लिख ली हैं, और अब यहाँ पे लिख लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1 जो हमने निकाली थी।
3q माइनस पी ओवर q प्लस पी, और प्लस करके दूसरी लिख लेते हैं 3p माइनस q ओवर p प्लस q। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल लेती हूँ नीचे, और नीचे लिख लेती हूँ p प्लस q, दोनों पॉजिटिव हैं नीचे, तो ऊपर वाली जो है हमारे पास वो एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3q माइनस पी प्लस 3p माइनस q। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू लिख लेती हूँ, s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p, पॉजिटिव साइन s प्लस 3q ओवर s माइनस 3q। इसे सॉल्व करेंगे तो 3q में से जब q निकलेगा तो 2q हो जाएगा, प्लस यहाँ पे माइनस होगा 2q आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास p प्लस q। अब हम क्या करेंगे, इसमें से जो है वो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2 बाहर कॉमन निकाला तो अंदर रह गया q प्लस p ओवर p प्लस q। ठीक है, तो अभी अगर हम इसे अरेंज करके लिख लेंगे तो तब भी वही बात बनेगी जो नीचे है, तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो हमारे पास 2 सिंपल रह जाएगा। तो हमारे पास एंड में जो हमने इस दिए गए सम की वैल्यू को फाइंड आउट करना था वो हमने कर लिया है। तो ये हो गई हमारे पास गिवन वैल्यू, और इसको हमने सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी थी, और वो आ गया हमारा आंसर 2। इस क्वेश्चन के साथ ही मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन के फर्दर पार्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।